के ऊपर। क्या यूके पे तबाही और बर्बादी आने वाली है? 2026 जैसे ही स्टार्ट होगा यूके का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा, इकोनॉमिक क्राइसिस, सिविल डिस्टर्बेंस, सारे इमिग्रेंट्स जितने भी हैं उन सबको वापस उनकी कंट्रीज में भेजा जाएगा। एक बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस जो है वो यूके में आने वाला है, यूरोप में आने वाला है। खासकर हम लोग यूनाइटेड किंगडम के ऊपर बात करेंगे, क्या आने वाला है। आज 2026 यूके के प्रोडिक्शन के ऊपर बात करने जा रहे हैं, और उसके साथ साथ वहां पे जो इंडियंस हैं या फिर वहां पे जो एशियंस है वो वहां से जब निकाले जाएंगे तो फिर क्या दिक्कत होगी, क्या परेशानी होगी, कितना घमासान और बवाल होगा, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप भी एक तरीके से प्रेजेंट बात करेंगे जिनके लेके कि जो लोग प्लान कर रहे हैं यूके में जाना या फिर वहां यूके में कोई एक शॉर्टकट के थ्रू जाना चाह रहे हैं, जो भी कुछ करना चाह रहे हैं, या फिर वहां पर हैं और वहां पर जो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, इन सब पे बगैर कोई बिल्डअप करते हुए डायरेक्ट हम लोग प्रोडिक्शन के ऊपर चलते हैं कि आखिर एस्ट्रो कपूर क्या कह रहे हैं इस बात को लेकर। आइए सुनते हैं और फिर इसके ऊपर बात करते हैं। बड़ी शॉकिंग प्रोडिक्शंस हैं। आपको याद होगा यूके में बहुत बड़ा विद्रोह 2026 में दिखाई देगा, और जिसमें कि कई लोग जान गंवा देंगे, प्रॉपर्टीज़ को बर्बाद किया जाएगा पब्लिकली। उसके बाद यूके अचानक ही आंख खुलेगी, नई कानून व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश की जाएंगी, और तब पता चलेगा कि वक्त हाथ से निकल चुका है। अब व्यवस्थाएं नहीं बनेंगी, कानून अचानक नहीं बनते रातों रात, कि जब दंगे हो जाएं तो उसके बाद आप कानून बनाएंगे। तो उसके बाद बहुत बड़ी तबाही, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को नुकसान, जान माल की हानि, दंगे फसाद, असैसिनेशंस, पब्लिक में बड़े बड़े अटैक, एंड गोरों के ऊपर अटैक की ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इटली पहले ही समझ लेगा और डिपोर्ट करना शुरू कर देगा, और जर्मन आप देख लीजिएगा अक्टूबर 2025 में ही जर्मनी से न्यूज़ आना शुरू हो जाएगी कि उन्होंने एक पॉलिसी बना दी है जर्मन ने कि वो अपने ही लोगों को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे जॉब की। तो इस तरह से जर्मन पहले ही इस चीज़ को भांप लेगा और संभल जाएगा एडवांस में। अब बात आती है कि क्या क्या हो सकता है। बहुत सारे लोग जो डंकी मारकर यूरोप में बस गए हैं, आज सिर्फ यूरोप की बात करेंगे हम, बाकी कंट्रीज़ की बात हम पहले कर चुके हैं। जो डंकी मारकर यूरोप में बस चुके हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में सेटल हो चुके हैं, जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। और डंकी क्या होती है इसके बारे में अगर आपको जानना है, आप डंकी नाम की एक मूवी है, शाहरुख खान उसके एक्टर हैं, आप उस मूवी को देखिए, बहुत कुछ समझेंगे। आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा, आज 23 जुलाई 2025 है। ये वीडियो शायद कुछ दिनों में आपको मिलेगा। आज से दोस्तों कोई 3-4 माह पहले ये बात मैंने कही थी, और ट्रंप जब सत्ता में आए थे, उन्होंने सत्ता में आने के बाद हमारे देश में कुछ भारतीयों को जो डंकी मारकर अमेरिका में बस गए थे, उन्हें जहाज़ों में भर भर के हाथों और पैरों में कड़ियाँ लगाकर हमारे देश में वापस भेजा था, जिसमें कि कुछ हमारे पॉलिटिशियंस हैं देश के जिन्होंने बहुत विरोध किया था, लोगों ने भी विरोध किया था। लेकिन दोस्तों सोचिए ना, ये जो लोग डंकी मार के गए थे, कम से कम 50 से 80 लाख रुपए खर्चा किया था इन्होंने, और देश का नाम भी बदनाम किया था कि आप देश से दूसरे देश में चले जा रहे हैं। अपना पैसा भी बर्बाद किया, एजेंटों को भर भर के पैसा दिया, पैसा भी गंवाया, मतलब देश का पैसा गंवाया आपने, फिर आपको वापस भेज दिया गया। और आप सोचिए अगर उसी 50 या 80 लाख या 1 करोड़ में अगर आपने कोई व्यापार कर लिया होता था अपने देश में, तो डेफिनेटली आप तरक्की कर गए होते थे। अगर मान लीजिए डिफेंस के ही स्टॉक्स ले लिए होते थे 80 लाख के या 50 लाख के, तो वो भी आने वाले 3-4 सालों में 10-12 गुना हो जाने थे। तो देखिए, समझ लगाने वाली बात है कि आप कैसे चीज़ों को करते हैं। और इंस्टेड ऑफ कि आप कंप्लेंट करें कि सरकार ने ये होने दिया और सरकार ने साथ नहीं दिया, जी नहीं, ये गलत चीज़ है। आपको जब देश से बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं जब वापस इस तरह से भेजा जाता है, तो आप ऐसे लोगों की वजह से देश बदनाम होता है। और इस बार यूएस ने किया, जो कि बल्क में यूएस अभी और करेगा। अगले वर्ष यूके भी इस तरह से करना शुरू करेगा, फ्रांस भी करेगा, इटली भी करेगा, जर्मन भी करेगा, स्पेन भी करेगा। और इसमें कुछ ऐसे लोग जिनके डॉक्यूमेंटेशन आधे या अधूरे हैं, या जो वहाँ रह रहे हैं, या जिन्होंने अपने रिश्तेदारों के बच्चों को बुला लिया है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, या डुप्लीकेट डॉक्यूमेंटेशन है, प्रॉपर जो वैलिडेट नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पासपोर्ट किन्हीं नियमों को फॉलो करते हुए बनवा लिए होंगे। दोस्तों, गाज गिरने वाली है ज़बरदस्त। इसलिए ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है
कि अगर आपने कोई ऐसी चीज़ें, ऐसे कोई गलत कार्य किए हैं, सही समय है, अभी भी आप वापस आ सकते हैं अपनी कंडीशंस के ऊपर। और सिर्फ मैं भारतीयों के लिए कहूँगा, बाकी देश दुनिया में क्या हो रहा है दोस्तों पूरी दुनिया की गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन बेटर है कि हमारे भारतीय लोग समय रहते इज्जत से वापस आ जाए। बहुत तरक्की करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि 1 जुलाई 2026 राहु कुंभ राशि का उस समय धनिष्ठा नक्षत्र में ट्रांजिट करेगा, मंगल के नक्षत्र में। आप सोचिए, जब इस तारीख को राहु भी ट्रांजिट करेगा और वो भी कुंभ राशि, शनि की राशि को प्रभावित कर रहा होगा। शनि देव जी मीन राशि में, और शनि देव जी का वक्री मार्गी का उस समय वो पीरियड भी चल रहा होगा, तो कितनी परेशानियां होंगी, कितनी बेइज्जती उठानी पड़ेगी ऐसे लोगों को, धन भी गंवाएंगे, और कहीं ना कहीं अपने कुछ लोगों के कुछ किसी देश में छूट जाएंगे, कुछ किसी प्रोविंस में छूट जाएंगे, कुछ लोग वापस आ जाएंगे। पीड़ा भी होगी कि कुछ यहाँ चले गए, कोई कुछ किसी और देश में सेटल हो गए, जो समझौते भी बनेंगे, और कुछ लोग वहाँ रह गए। इट्स वेरी पेनफुल वे कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं, जब आप अपनों से दूर हो जाते हैं, जिनके साथ आप पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, ऐसे सिनारियोज भी बनेंगे। एंड बहुत सख्ती से जब राहु धनिष्ठा नक्षत्र में चला जाएगा, तो सख्ती से रूलों को फॉलो किया जाएगा उस समय। सो दोस्तों, ये सब लोगों के लिए मैसेज है। बाकी मैंने कहा है कि देश दुनिया बाकी जगह क्या हो रहा है, बाकी लोग अपना सेटल कर लेंगे, लेकिन हमारे जो लोग विदेशों में चले गए हैं, आपको लगता है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वापस आइए। बहुत तरक्की कर रहे हैं हम लोग। आने वाला जो समय है भारत का समय है, क्यों ना आप लोग भारत में आके नया व्यापार, नया कोई सिस्टम, कुछ ऐसी चीज़ें शुरू करें जिससे आपकी भी तरक्की हो और भारत की भी तरक्की हो। माना कि तो आप लोगों ने सुना कि एस्ट्रो कपूर जी जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो क्या कह रहे हैं यूके को लेके कि वहां पे बहुत सिविल डिस्टर्बेंस हो सकता है, आपस में लोग जो हैं वो लड़ाई कर सकते हैं, आपस में कमोशन और कलामिटी जो है वो आएगी, और जिसमें काफी लोग जो इंडियंस हैं या फिर जितने भी एशियंस हैं उनको वापस भेजा जाएगा, या फिर वो मजबूरी में वापस आएंगे, या फिर हो सकता है कि वो अटक वहां पे जाएं और वहां पर इतने मुश्किल हालात हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन जो है वो यूके और यूरोपियन कंट्रीज की जो है वो बन रही है। और रिवायतों में अगर मैं बात करूं तो फिर आखिरी वक्त में ये भी आता है कि मौला फरमाते हैं कि आखिरी वक्त के दौरान तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, बल्कि ये कहा है मौला ने वाज़ेह तौर पे कि ऊंट के बच्चे बन जाओ कि जिसपे कोई सवारी भी ना कर पाए और जिसका कोई दूध भी ना निकाल पाए। तो इसमें इस तरीके से होगा कि आपको हरकत में नहीं आना है, जहां पर आप हैं वहीं पे रहें और अपने लोगों के साथ ही रहें। ये ज्यादा बेहतर है बनिस्बत कि आप सफर करें, क्योंकि आप आज देख रहे हैं हंगामी हालात कैसे हैं, कभी भी कुछ भी हो रहा है। आप एकदम रैंडम न्यूज सुन रहे हैं कि जो कभी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्रैश हो गया एयरप्लेन, या फिर एक बाढ़ आ गई, पूरे शहर बह गए, कितना कुछ हो रहा है। तो लोग रियलाइज नहीं कर रहे कि ये सिर्फ अपने आप ही ऐसा नहीं हो रहा है, इसकी कुछ वजह है, कुछ रीजनिंग है, कुछ ये कहीं पे हमको डायरेक्ट कर रहा है, लेके जा रहा है। और जब तक वो लोग रियलाइज करेंगे वो काफी देर हो जाएगी। तो अभी यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका और जितने भी आपके लिए नाटो नेशंस और ये वाली जितनी भी कंट्रीज है, वहां पर एक बहुत हंगामी हालात जो है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर्स भी कह रहे हैं, जैसे मैंने आपको सुनाया, सिर्फ मैंने आपको सुनाने के लिए, कि जो पहले जमानों में आज से पता नहीं कितना पहले शुरू से जो प्रोफेसीज आती चली जा रही हैं, मासूम की रिवायत मौजूद है। अगर आप हिंदुइज्म में बात करें तो भविष्य मलिका मौजूद है। आज के ज़माने के एस्ट्रोलॉजिस्ट जो है वो ये वाली बात कर रहे हैं, जो साइकिक प्रेडिक्शंस करते हैं, वो ये बता रहे हैं कि बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है, 2026 में काफ़ी ख़राब वक्त आने वाला है। और यहाँ पर एस्ट्रो कपूर जो है वो ये कह रहे हैं कि अक्टूबर में जो है वो आप ये सब सुनना शुरू कर देंगे कि कहीं ना कहीं पे जर्मन्स जो है उनको वहाँ पे जर्मनी में जर्मन्स को प्रेफरेंस मिल रहा है, और यूके में जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। तो हो सकता है कि जो आपको बाद में बहुत मुश्किल से परेशानी झेल के इंडिया वापस आना पड़े, तो आप पहले ही आ जाएं, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा एक मैसिव एरप्शन जो है वो होने वाला है यूरोपियन कंट्रीज पे, खासकर यूके में। और यूके जो है वो आने वाले टाइम में ये भी आता है कि जो रिसर्चर्स हैं वो कहते हैं कि वो नूक से हिट किया जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपका जो कर्मा है, जो आपने हर जगह पे जुल्म और ज्यादती की है, खासकर इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले और एशियन रीजन्स में, तो उसका आपको रिट्रीवल जो है वो करना ही पड़ेगा ना। तो उस तरीके से ये एक चीज होगी। तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग अभी वापस लौट आए, ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट कम करें और उस डिवाइन सोर्स से जुड़ के रहें, वरना बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है और काफी खराब वक्त जो है वो आएगा, और जिसमें तब्दीलियां और
एक इम्पल्सिव चेंजेस, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। तो याद रखिए, सिर्फ अपने आप को बचा के, डरा के, संभाल के रखने का एक ही तरीका है कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाओ इस बात पे, बार हो जाओ, बार बार हो जाओ, लगातार हो जाओ कि तेरे मेरे और सबके मराने। और याद रखी, तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।